हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो मैं आज आपको एसी इवेंट के बारे में बताने वाला हूँ और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में बात करने वाला है। तो चलो देखते हैं। तो ये आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आपको टॉप मॉडल में मिलता है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेचर सिलेक्टर नॉब पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आप ऊपर यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है तो आपका जो टेम्परेचर हाई होगा, और यहाँ पे जो ब्लू लाइंस आपको डाउन पे दिख रही है तो यहाँ से आपका टेम्परेचर कम होगा। उसके बाद आते हैं फैन सिलेक्टर नॉब पे आते हैं। तो यहाँ से आप ऊपर से आप फैन बढ़ा सकते हैं और यहाँ से कम कर सकते हैं अपना फैन। आपके यहाँ पे जो टेम्परेचर नॉब है, आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मैक्सिमम टेम्परेचर पे, अभी इसके ऊपर नहीं जा सकता। अभी ये यहाँ पे दिखा रहा है हाई टेम्परेचर दिखाएगा। अगर मैं लो कर दूँ, पूरा लो टेम्परेचर कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लो दिखाएगा। तो यहाँ पे वो दिखाता है कितने हाई और लो आपको यहाँ पे टेम्परेचर सिलेक्टर नॉब यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ से हाई और यहाँ से लो मैंने आपको दिखाया। अभी जब यहाँ से आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल चालू करेंगे तो आपके जो फैन का जो ग्लोअर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, उसको सेट नहीं करने पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक टेम्परेचर के हिसाब से कम ज़्यादा फैन बढ़ेगा। अभी देखो मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो आपका जो फ़ैन का ग्लोअर है वो कम हो रहा है। अगर मैं टेम्परेचर कम करूँ, अब देखो मैं अभी टेम्परेचर कम कर रहा हूँ तो आपका फ़ैन का जो ग्लोअर है वो बढ़ रहा है। ऑटोमेटिक वो बढ़ता है टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से। और मुझे अभी फ़ैन का जो अभी मैं मैनुअली करूँगा तो वो आपका जो ऑटोमेटिक है क्लाइमेट कंट्रोल घट जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हट जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये जो बटन है आपका, जो एयर वेंटिलेशन का जो मोड है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने चेंज किया, अगर आपको बाहर की फ्रेश एयर इनटेक करनी है तो आप इस मोड को चालू कर सकते हैं। अगर आपको बाहर की फ्रेश एयर अंदर लानी हो तो आप इस मोड को चालू कर सकते हैं। अगर आपको अंदर ही अंदर बाहर की हवा लेनी नहीं है, अंदर ही वेंटिलेशन मोड, अंदर की हवा अंदर ही रहनी चाहिए, तो आप इस मोड को, अंदर की हवा अंदर ही सर्कुलेट होगी, बाहर के वो अंदर नहीं कर सकते। यहाँ पे साइन दिए उन्होंने, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी के अंदर ही वो एयर हवा पास हो रही है। अगर मैं कर दूँ तो आपको यहाँ से दिखा रहा है वो बाहर की हवा इनटेक कर रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इस नॉब को चालू नहीं करेंगे तो आपको जो बाहर का टेम्परेचर है उससे कम आप गाड़ी का टेम्परेचर कम नहीं कर सकते। एयर कंडीशन आपकी चालू नहीं होगी तो आपको इस बटन को चालू करना पड़ेगा। अगर आप ये बटन नहीं चालू करेंगे तो आपके सिर्फ ग्लोअर, फैन के ग्लोअर चालू होंगे। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आपको एसी का बटन चालू करना है, तभी आपकी गाड़ी का टेम्परेचर बाहर से टेम्परेचर से नॉर्मल होगा। तो ये आपके फ्रंट और रियर डिफॉगर्स पे यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे दिए आप फ्रंट डिफॉगर और रियर डिफॉगर्स, यहाँ पे दो आपको ऑप्शन दिए गए। आपकी जो फ्रंट डिफॉगर है, जो यहाँ से आपकी हवा आती है, इस फ्रंट डिफॉगर से इस इवेंट से आपकी हवा जाएगी और आपके जो फॉग आपके फ्रंट विंडशील्ड पे हुआ होगा वो मिट जाएगा। और रियर जो डिफॉगर है, आपके रियर डिफॉगर पे होता क्या है, वहाँ पे आपको मैं अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो वहाँ पे आपके रियर विंडशील्ड पे कॉपर्स की लाइंस दी हुई है। उस कॉपर्स की लाइंस में करंट छूटता है। करंट होने की वजह से वो कांच हीट होता है। हीट की वजह से वो आपका जो फॉग वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है और वो आपका फॉग हट जाता है। रियर विंडशील्ड पे आपको जो लाइंस, कॉपर्स की लाइन दिख रही है, उसमें क्या होता है, वो करंट छोड़, तो आपको ये लाइंस दिख रही है, कॉपर की लाइंस अंदर की तरह से उभरी हुई है। आपको बाहर से नहीं, वो अंदर से दिखेंगी। आपको लगेगा ये रेडियम है, पर रेडियम नहीं है। आपकी कॉपर्स की लाइन से यहाँ पे करंट छूटता है और करंट यहाँ पे आता है तो करंट की वजह से कांच हीट होता है और आपके कांच हीट होने से जो आपका फॉग है उस पर जम गया होगा वो निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर लाइन्स आपको यहाँ पे दिख रही है रियर विंडशील्ड पे।
तो अब आ जाते हैं मोड के बटन पे। तो आप यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे जो मोड दिख रहा है इसे वेंटिलेशन मोड करते हैं। तो आपको किस इवेंट से इसमें आएगा, तो इस इवेंट से आपको एयर आएगी, और इस बीच के इवेंट्स, दोनों इवेंट से और या दूसरे इवेंट से भी आपको यहाँ से एयर आएगी। अगला अब बात करते हैं दूसरे मोड के बारे में। तो इसे बाई लेवल मोड कहते हैं। इसमें आपको एयर वेंटिलेशन मोड की तरह आपको दोनों इवेंट आजू बाजू के और जो मिडल के दोनों इवेंट है वहाँ से एयर आएगी, और आपको अंदर और इसमें आपको नीचे पैरों के ऊपर भी आपको एयर आएगी। यहाँ पे दिया है उन्होंने एरो दिए उन्हें, आपको कहाँ पे आपकी एयर आएगी। तो यहाँ पे अगले मोड के बारे में हम बात करते हैं। तो आपको इसमें आपको सिर्फ नीचे के मोड से आपको एयर आएगी, यहाँ पे आपके पैरों पे ऊपर आपको हवा आएगी। बात करते हैं अगले मोड के बारे में। इसे डिफॉस्टर भी कहते हैं। आपका जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है उसका टेम्परेचर सेंस करने के लिए गाड़ी में 2 सेंसर दिए हुए थे। एक गाड़ी के अंदर दिया होता है यहाँ पे, और एक गाड़ी के बाहर एक दिया। तो इसमें 2 सेंसर दिए हुए थे अंदर का टेम्परेचर सेंस करने के लिए और बाहर का टेम्परेचर सेंस करने के लिए। मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपको जो ये दिख रहा है यहाँ पे स्टीयरिंग के नीचे, तो यहाँ पे एक उन्होंने सेंसर दिया होता है। तो ये पहला सेंसर, और दूसरा सेंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका दूसरा सेंसर है जो ये बाहर का टेम्परेचर सेंस करता है। दिए होते हैं अंदर का टेम्परेचर सेंस करने के लिए और बाहर का टेम्परेचर सेंस करने के लिए। मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपको जो ये दिख रहा है यहाँ पे स्टीयरिंग के नीचे, तो यहाँ पे एक उन्होंने सेंसर दिया होता है। तो ये पहला सेंसर, और दूसरा सेंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका दूसरा सेंसर है जो ये बाहर का टेम्परेचर सेंस करता है। थैंक यू सो मच फॉर माई वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।